शयन करते थे क्षीर सागर, विष्णु क्षीर सागर से सैया में, तब प्रभु के मन में एक कौतुक विचारा था। तब नाभि से एक कमल पैदा हुआ, वो कमल बढ़ता चला गया, ऊपर एक फूल खिला कमल का, उस पर एक पुत्र भगवान ने पैदा किया जिसके 5 मुख थे। क्या 5 मुख थे? फूल की पखुरिया से जाने जन्म पायो है, फूल की पखुरिया से जाने जन्म पायो है, और वेद और पुराणों में ब्रह्मा को यश गायो है। ओ धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सुसुत पायो है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सुसुत पायो है। ब्रह्मा जैसा पुत्र किसी का हो जाए, ऐसा तपस्या करने वाला, सृष्टि का संधान करने वाला, जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला दोनों ही तर जाएंगे। पुत्र ही पिता का तारने वाला होता है, तारक होता है। पिता की नाव का खेवटिया कौन होता है? पुत्र होता है। यदि अच्छा पुत्र हो जाए तो पिता और माता को तार सकता है। अरे पिता और माता को क्या तार सकता है? मैं तो ये कहता हूं कि 7 पीढ़ी नहीं, 101 पीढ़ियों को भी एक ऐसा पुत्र हो जाए तो तार सकता है। भागीरथ जैसा पुत्र हो जाए। गंगा को धरती पर तपस्या करके लेके आए, अपने पूर्वजों का तर्पण करके गंगा द्वार में, और पूर्वजों को तार दिया। उसका नाम भागीरथ के लाने से भागीरथी गंगा पड़ गया। एक तो भागीरथी गंगा है जिसमें गोता लगाने से, स्नान करने से लोग धन्य होते हैं। दूसरी ज्ञान गंगा है जिसका श्रवण करने से लोग धन्य होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जहां भागवत की कथा का यतन होता है, जहां भागवत की कथा होती है, तो उसके पूर्वज आकाश में नाचने लगते हैं। जिस कुल में भागवत होती है, मद कुलो वैष्णवो जातो नाम धेयं यथा कुलम। धन्य हमारे कुल में आज वो पैदा हुआ है भागीरथ जैसा पुत्र, वैष्णव पुत्र, जो हमारे तारने के लिए उपाय कर रहा है, हमारी सदगति के लिए उपाय कर रहा है। उसके पितृ वहां नाचते। मत कुलो वैष्णवो जाता नाम धेयं यथा कुलम प्रत्यत नित्यत मुर्मुहु। नाच रहे, प्रसन्न हो रहे पुरखा उनके ऊपर पितृलोक में, और कह रहे हमारे कुल में ऐसा पुत्र हुआ, धन्य उस पुत्र के लिए। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। गुरु पे तबात चरण अनुराग, गुरु पे तबात चरण अनुराग, गुरु पे तबात सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। वो पुत्र भी धन्य है और वो जन्म देने वाली माँ भी धन्य है। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पिता मात चरण अनुरागी। माता पिता और गुरु के चरणों का अनुराग जिस पुत्र के अंदर होता है, पता है माता पिता की और गुरु की बात को कैसे मानना चाहिए? मात पिता गुरु ईश्वर वाणी, बिना ही विचार मान शुभ ज्ञान। माता पिता गुरु की वाणी को सोचना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। माता पिता गुरु ईश्वर वाणी, माता पिता और गुरु की वाणी को ईश्वर की वाणी समझना चाहिए। माता पिता गुरु ईश्वर वाणी, बिना है विचार
मान शुभ मानी, बिगर विचार गई उसको शुभ मान करके उस आज्ञा का पालन जो लोग करते हैं, ऐसे पुत्र धन्य होते हैं जिनने अपने माता पिता की सेवा की है, जिनने अपने माता पिता को सुखी किया है। उनने तीर्थ नहीं कर पाया तो कोई जरूरत नहीं। श्रवण कुमार के सबसे बड़े तीर्थ थे माता पिता। सबसे श्रवण कुमार के माता पिता अंधे, दोनों नेत्र से हीन थे। ज्ञानवती और शांतनु उनका नाम था। ज्ञानवती और शांतनु एक दिन अपने पुत्र श्रवण कुमार से बोले, कहा कि पुत्र हमारी इच्छा है कि हम तीर्थों का दर्शन करें। पिताजी तीर्थों का दर्शन आप करना चाहते हैं? लोग कहते कि तीर्थों का दर्शन कैसे करते, भी तो दो ही अंधा आते। दर्शन माने तो देखना होता है, दर्शन माने देखना होता है, लेकिन नहीं, दर्शन का मतलब जानना भी होता है। शास्त्र की भाषा में दर्शन माने देखना है और दर्शन माने जानना है। अर्थात लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन देते हैं, शास्त्र कहता है कि जो भगवान को जान गया समझ लो कि उसी को दर्शन हो गए। जानना ही दर्शन है, दर्शन को जानना कहते हैं। जो जानता है भगवान को समझ लो उसे भगवान का दर्शन है। इसलिए का पुत्र तुम्हारे नेत्रों, सूरदास जन्म से अंधे थे। लोग रोज बांके बिहारी के मंदिर में वृंदावन जाते थे दर्शन करने के लिए। गोसाई जी महाराज पुजारी थे, आज भी गोसाई ही पुजारी है वहां का, उन्हीं के वंश की परंपरा है, वही पूजा वाले हैं, पुजारी हैं। 750 परिवार आज गोसाइयों के हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इतने फैल गए हैं। एक दिन की पूजा का अवसर भी साल में एक गोसाई को नहीं मिलता, कई साल में नंबर आता है। इतने पुजारी हो गए हैं बांके बिहारी मंदिर के, गोसाई परिवार इतना बड़ा है। एक दिन की सेवा का इतना इतना धन मिलता है गोसाइयों को। एक दिन यदि साल में 2 साल में नंबर आ गया तो इतना धन मिलता है कि उनके 10 साल निकल जाएं फिर भी वो खत्म नहीं कर सकते। मालूम है आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की आमदनी के बारे में आपको पता है? 56 प्रकार का पकवान रोज लगता है ठाकुर जी को। ऐसा नहीं है कि एक एक धोने में भर के लगता है। 750 परिवारों को वो भोजन बंटता है। टिफिन लग लग के लोगों के घरों में जाते हैं। 750 परिवारों के लिए बढ़ता है। 400 रसोइया एक साथ काम करके उस भोजनालय में बांके बिहारी के भोजन बनाते हैं। वो भोजनालय देख के आना, जब ठाकुर जी का भोग बनता है वृंदावन में बांके बिहारी का, कितने 400 रसोइया नित्य का भोजन बनाते हैं। इतना भोजन बनता है ठाकुर जी को लगने के लिए। 56 प्रकार का माने प्रसाद चढ़ता है, उसी के प्रसाद से गोसाई परिवारों में भोग जाता है। 750 परिवार पलते हैं आज ठाकुर जी के परिवार। उससे एक दिन की फूल बंगला सजाने की कीमत लाखों में है। 50-50 लाख लोग फूल बंगला के लिए सजाने को दे जाते हैं। आप फूल बंगला सजाने के लिए यदि रसीद कटवाओगे वहां जाके मंदिर प्रांगण में तो आपको साल भर बाद का नंबर मिलेगा। इतनी एडवांस बुकिंग है वहां फूल बंगलों की। रोज जब बिहारी का शाम को शयन आरती के बाद शयन होता है तो फूलों की सेज सजाई जाती है। बिहारी को एक मकान बनाया जाता है फूल ही फूल का, जिसमें बांके बिहारी का शयन होता है। महाराज रोज जाते थे। सूरदास जी अंधे थे, नेत्रहीन थे, रोज मंदिर दर्शन करने के लिए जाते थे। गोसाई जी महाराज हंसी करते थे, व्यंग करते थे। कहा आ गए सूरदास दर्शन करने के लिए? हाँ बोले गोसाई जी आ गया। आओ बताओ आज भगवान ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है? सूरदास बोले परीक्षा ले कैसे दर्शन करते। मजाक उड़ाना चाहते सूरदास का। उन्होंने क्या कहा? मन की आंखों से सूरदास ने देखा, यशोदा के लाल लाल पहले झगुलिया, यशोदा के लाल लाल पहले झगुलिया,
यशोदा के लाल लाल पहने झुलिया, यशोदा के लाल लाल पहरे झुलिया, यशोदा के लाल लाल पहने झुलिया। झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल। हाथ में है मुरली, अधर पे मुरलिया, यशोदा के लाल लाल पहने झुलिया, यशोदा के लाल लाल पहने झुलिया, यशोदा के लाल लाल पहने झुलिया। लाल लाल झुलिया, यशोदा के लाल लाल गोसाई जी दंग रह गए। अरे लाल ही कपड़ा पहना है, लाल टोपी, लाल मुरली, आज तो लाल ही लाल है भगवान। और ये सूरदास तो आंखों से हीन है, फिर भी कह रहे कि यशोदा के लाल लाल पहरे झुलिया, झंगुली को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल। पगड़ी बता दई, झंगुली बता दई, पीतांबर बता दो, अधरों पे मुरलिया, यशोदा के लाल लाल पहरे। गोसाई बोले बोले तुक्का लगा, बोले आज तुक्का लग गया। कभी कभी तुक्का लग जाता है, सही बात बता देता है मूर्ख भी। काल देखेंगे, सूरदास तो रोज आते थे, कल देखते हैं, कल तो लाल पहराएंगे नहीं। आज पुजारी ने चतुराई कर दी, पीला पहरा दिया भगवान। देखते आज सूरदास बता पाएंगे कि नहीं। सूरदास जी महाराज आए, बोले बताओ महाराज आज आज कौन सा रंग है? आ गए महाराज? हाँ बोले आ गए। गोसाई जी दर्शन कर ले? बोले हाँ कर ले। तो बताओ, बोले आज भगवान की पोशाक कैसी है? सूरदास बोले बोले अच्छा। आज आंख बंद करी, सूरदास तो अंधे थे, दिखता तो था नहीं। सूरदास क्या बोले? आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता। पीलो बेसर पीलो टोपा, पीलो बेसर पीलो टोपा, पीली पीली झंगुलिया, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीता, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि। पीली बेसर पीलो टोपा, पीली बेसर पीलो टोपा, पीली बेसर
पीलो तो पीली बेशर पीलो तो पीते ही पीत मुरलिया आज हरी देखे पीतम आज हरि देखे पीतम पीता आज हरि देखे पीतम पीता हरि देखे पीतम पीता आज हरि आज हरि देखे बोले आज हरि देखे पीतम पीता पी लो बेसर पी लो डोबा पी लई धरी मुरलिया। गोसाई जी बाबा दंग रह गए। पुजारी जी बोले सूरदास तो अंधे ऐसो हाथ कर रहे, उनकी आंखन के आगे गाय बाबा तुम्हें सही बताओ दिखात तो नहीं है। सूरदास बोले नहीं गोसाई जी हमें नहीं दिखता है। गोसाई जी बोले क्या? बोले काल लाल पहने थे तो लाल बता दे, आज पीले पहने आप पहलाए तो पीले बता रहे। काल देखा तब आज भी हो सका तुक्का लग गया हो। कल क्या करें? कल तो ऐसा पहराए कि बताई न पे जी। सूरदास जी महाराज, सूरदास भगवान के परम भक्त थे। उन्हें नेत्रों से नहीं मन से दर्शन होते थे, अंदर दर्शन होते। भगवान को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है। उन मन की आंखों को खोल लो, उन आंखों पर जो माया और मोह का पर्दा पड़ा है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन की आंखें होती हैं, हाँ मन की भी आंखें होती हैं। इन आंखों से भगवान को देखा नहीं जा सकता है। उन्हें देखने के लिए दूसरी आंखों की जरूरत है, भक्ति की।